नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका स्पीडी मैगजीन करंट अफेयर्स। 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट 1 में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने पार्ट 1 में कर लिए थे। जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। रेलवे एनटीपीसी 2025 के लिए स्पेशल सीरीज आरएम बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम लोग आपके लिए स्पीडी करंट अफेयर्स, जो इंडिया का मोस्ट पॉपुलर मैगजीन है, उसके हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। मार्च महीने का ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट करके अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम कर रहे हैं फरवरी महीने का, जो कि हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस हम आगे पार्ट 2 इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज फुटबॉल फेडरेशन हैज बीन सस्पेंडेड बाय फीफा ऑन 6 फरवरी? पाकिस्तान। तो फुटबॉल फेडरेशन जो फीफा है, कौन से कंट्री को सस्पेंड कर दिया है? उसका नाम है पाकिस्तान। विच legendary Brazilian footballer has announced retirement on 6th February? मार्सिलो। तो ब्राजीलियन फुटबॉलर मार्सिलो, जो एक लीजेंडरी फुटबॉलर रहे थे, उन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। विच ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर has announced his retirement from one-day international ODI cricket? The answer is मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस जो है एक ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर थे, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल से रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। विच प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस General Assembly was in India for a 4-day visit from 4th February to 7th February? Answer is फिलिमॉन यंग। तो फिलिमॉन यंग जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इंडिया के 4 दिन के दौरे के लिए आए थे। RBI cut the repo rate by 25 basis points for the first time in nearly 5 years to stimulate the sluggish economy, making it 6.25%। तो आपको पता होना चाहिए, इससे पहले जो रेपो रेट था वो कितना था? 6.5% था, जिसको 25 बेसिस पॉइंट यानी -0.25% कम कर दिया गया, और जो नया रेपो रेट निकल कर आ रहा है वो है 6.25%। RBI has constituted a member working group under whose chairmanship to comprehensively review the trading and settlement time for financial markets? राधा श्याम राठो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। तो राधा श्याम राठो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आरबीआई के, उसके अंदर 9 मेंबर वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, जिनके चेयरमैन कौन है? राधा श्याम राठो है। और ये मेंबर इसलिए बनाया गया है ताकि ट्रेडिंग और सेटलमेंट टाइम जो फाइनेंशियल मार्केट्स के होते हैं उसका प्रॉपर तरीके से क्या हो सके, रिव्यू किया जा सके। According to the data
released on 7th February, which has become the fourth country to install 100 gigawatt solar capacity after China and Germany। ये बहुत अच्छी न्यूज है कि भारत चाइना, अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथा कंट्री बन गया है 100 गीगावाट सोलर कैपेसिटी का प्लांट बैठाने में। टू व्हाट पीरियड द यूनाइटेड यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ द नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन। द टर्म इज पीरियड है 31 मार्च 2028। तो 31 मार्च 2028 तक नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन ने यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल ले लिया है। आरबीआई हैज लॉन्च्ड 2 स्पेशल इंटरनेट डोमेन्स with which name to strengthen cyber security in the financial sector? And the answer is bank.in and fin.in। बैंक और फाइनेंस। तो बैंक.in और fin.in जो है फाइनेंशियल सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लाने के लिए आरबीआई ने 2 इंटरनेट डोमेन लॉन्च किए, स्पेशल इंटरनेट डोमेन। The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MST) has launched a new initiative, Swalambini, focused on women entrepreneurship in the northeastern states of Assam, Meghalaya and Mizoram in collaboration with whom? नीति आयोग। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वावलंबिनी, जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में प्रमोट करेगा, आसाम में, मेघालय में और मिजोरम में। किसके साथ मिलकर के? नीति आयोग के साथ मिलकर के। What is the rank of India in the global LEED Green Buildings Ranking released by Green बिल्डिंग काउंसिल? बहुत अच्छा न्यूज है कि भारत का तीसरा रैंक है ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स रैंकिंग में, जिसको रिलीज किया है ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने। तीसरा रैंक है भारत का। विच साउथ अमेरिकन कंट्री हैज अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव on 7th February? आंसर इज पनामा। तो पनामा वो साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसने चाइना के बेल्ट से और रोड की इनिशिएटिव, चाइना बेल्ट और रोड इनिशिएटिव से विड्रॉ कर लिया है, खुद को अलग कर लिया है। तो पनामा ने खुद को चाइना बेल्ट और रोड इनिशिएटिव से, जो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। Scientists of which country have announced the creation of the first kangaroo embryo using in vitro fertilization (IVF)? And answer is Australia। हमें पता है ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर कंगारूस। तो साइंटिस्ट जो है IVF
का यूज करके फर्स्ट कैंगारू एम्ब्रायो का डेवलपमेंट किया है, क्रिएशन किया है? और आंसर है ऑस्ट्रेलिया। विच स्पेस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान has signed an agreement with China for its change a 8 lunar mission in 2028 and the answer is सुपार्को। तो सुपार्को जो है एग्रीमेंट साइन किया है चाइना के लिए 8th लूनर मिशन के लिए, चेंज 8 लूनर मिशन। ICC launched the anthem song जीतो बाजी खेल के of men's champions trophy 2025. Which Pakistan singer has sung this song? आतिफ असलम। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम ने एक आईसीसी के एंथम के लिए एक गाना गाया है जिसका नाम है जीतो बाजी खेल के, और ये मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए गाया गया था। Which anniversary did the National Sample Survey NSS celebrate on 7th February 2025? तो नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस का फुल फॉर्म है। तो कौन से नंबर का एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया? तो 75th नंबर का एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। With what theme the World Inter-Religious Harmony Week was celebrated from 1st February to 7th February? And the answer is Uniting for Peace. तो वर्ल्ड इंटर रिलीजियस हार्मोनी वीक का सेलिब्रेशन किया गया 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में, और इसका थीम था यूनाइटिंग फॉर पीस। In the Delhi Assembly elections released on 8th February 2025, how many seats did BJP win and gain power after 27 years? 48 out of 70 सीट्स। तो एक इंटरेस्टिंग बात यह रहा कि दिल्ली असेंबली इलेक्शन में 70 में से 48 सीट किसने जीता? वो जीता बीजेपी ने, और ऐसा हुआ है 27 साल के बाद। What is the rank of India among 199 countries of the world in the Henley Passport Index 2025 on 8th February 2025? And answer is 80th, सिंगापुर टॉप्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट का रैंक रहा 80, और इस पर टॉपर रहा सिंगापुर। इससे पहले जो टॉपर था जापान था। अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स AI इंडेक्स released on February 8, 2025, what is the India's position in the world in terms of development of artificial intelligence? थर्ड। ये बहुत अच्छी न्यूज है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत का 3रा नंबर है और अमेरिका टॉप पे है। एलन मस्क अमेरिका के रहने वाले हैं और उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन सबसे अच्छी न्यूज निकल के ये आ रही है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 3रे पोजीशन पे है पूरे दुनिया में। Which bank has expanded the AI powered holographic digital avatar of Amitabh Bachchan on 8th February?
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर होलोग्राफिक डिजिटल अवतार अमिताभ बच्चन का बनाया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। विच फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ डायरेक्टर वर्षा भरत has won the award at the Rotterdam International Film Festival 2025? And answer is Bad Girl. Bad Girl फिल्म जो पहला फीचर फिल्म है जिसके डायरेक्टर रहे वर्षा भारत और उनको अवार्ड मिला है रॉटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में। फिल्म का नाम है बैड गर्ल। Which president of or which first president of Namibia died on 8 फरवरी? 8 फरवरी को नामीबिया के प्रथम प्रेसिडेंट का डेथ हो गया है। उनका नाम है सैम नुजोमा। उनका नाम है सैम नुजोमा। With which theme the World Book Fair 2025 was organized in New Delhi from 1st to 9th February 2025? आंसर इज वर्ल्ड बुक फेयर का जो थीम था वो था रिपब्लिक एट 75, यानी भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। उसका थीम रिपब्लिक एट द रेट 75 है और उसके नाम से वर्ल्ड बुक फेयर 2025 ऑर्गेनाइज कराया गया न्यू दिल्ली में। Which state has launched the हर खेत स्वस्थ खेत, हर खेत स्वस्थ खेत campaign to improve soil health and ensure sustainable agricultural practices on 9th February? And answer is हरियाणा। आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में हरियाणा स्टेट का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है और खेत अच्छा हो उसके लिए एक कैंपेन बनाया गया ताकि सॉइल अच्छे हो, मिट्टी अच्छी हो, और उस कैंपेन का नाम है हर खेत स्वस्थ खेत, जिसको हरियाणा ने लॉन्च किया है। Who has been awarded the Grand Medal for Aviation Excellence by the Aero Club of France? And answer is टॉम क्रूज, जो एक हॉलीवुड एक्टर है, फेमस एक्टर है। तो ग्रैंड मेडल का अवार्ड मिला टॉम क्रूज को एरो क्लब ऑफ फाइनेंस के थ्रू, जो कि एविएशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए होता है। Who has become the second oldest Indian cricketer to make ODI debut after Farooq Engineer on 9th February? वरुण चक्रवर्ती, 33 years 164 days। कमाल की बात है, 33 साल में डेब्यू करने वाले वरुण चक्रवर्ती भारत के दूसरे सबसे वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर बने हैं। किसके बाद? इससे पहले जो सबसे वरिष्ठ और जो सीनियर कह सकते हैं, फारूक इंजीनियर बने थे। नेक्स्ट, कार्लोस एल्कारेज defeated whom to win his first indoor title of Rotterdam Open? The answer is Alex de Minaur या मिनावर भी बोल सकते हैं इसको। कार्लोस एल्कारेज ने
किसको हराया रॉटरडम ओपन में, जो इंडोर टाइटल था, पहला इंडोर टाइटल रॉटरडम ओपन में खेला गया। कार्लोस अल्कारेज ने किसको हराया, एलेक्स डे मिनोर को हरा दिया। हु वॉन द विमेन्स सिंगल्स टाइटल ऑफ मुंबई ओपन 2025 WTA-D 125 सीरीज ऑन 9th February? जिल बेलेन टिकमैन। तो विमेन सिंगल मुंबई ओपन का हुआ था WTA-D 125 सीरीज का, और उसके विजेता कौन रहे, जिल बेलेन टेकमैन हुए। तो जिल बेलेन टेकमैन में विजेता रही विमेन सिंगल्स की। विच श्रीलंकन कैप्टन retired on 9th February after his 100th test match against Australia? दिमुथ करुणारत्ने। तो दिमुथ करुणारत्ने ने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया। 100वां टेस्ट जो श्रीलंका के रहने वाले हैं, किसके खिलाफ उन्होंने खेला था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। Who won the Chennai Open ATP Challenger Singles title? किरियन जैक्वे, जो फ्रांस के रहने वाली है। तो चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर सिंगल्स किरियन जैके ने, जो फ्रांस के रहने वाली है, उन्होंने जीता है। With which theme the 32nd Indian Art History Congress was organized in Noida from 8th to 10th February? Contribution of Indian epics in art and culture. तो 32वां इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस नोएडा में हुआ 8 से 10 फरवरी को। इसका थीम क्या था, इसका थीम था कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL has given a new name to its flagship training aircraft, Hindustan Jet Trainer HJT-36, after making several technical changes to it, and the answer is yes. तो क्या नाम रखा हिंदुस्तान जेट ट्रेनर ने, yes. The Indian Army and the Indian Air Force have successfully conducted a joint military exercise under what name? तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों मिल करके साथ में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया, उसका नाम था विंगेड राइडर। विंगेड राइडर जो है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी मिलकर के एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराए 10 फरवरी को। India has set up a dedicated desk to promote trade and investment with European Free Trade Association. The countries included in EFTA are Switzerland, Norway, Iceland, लिechtenstein। तो भारत एक डेस्क बनाया है ट्रेड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, जो EFTA है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। EFTA में कौन कौन से कंट्री ने पार्टिसिपेट किया या इंक्लूडेड है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है और लिechtenstein है, जिसको शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं SNIL, SNIL। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein।
लिechtenstein. Who has been appointed as the new CEO of telecom equipment maker Nokia? जस्टिन होटार्ड. जस्टिन होटार्ड बन गए हैं नोकिया कंपनी, जो सबसे पुरानी फोन मेकिंग कंपनी थी, मोबाइल फोन्स बनाया था इन्होंने, उसके सीईओ बन गए जस्टिन होटार्ड. Reliance Consumer has launched sports drink Spinner in collaboration with legendary cricketer मुतैया मुरलीधरन. तो मुतैया मुरलीधरन जो लेजेंडरी क्रिकेटर है, उसके लिए रिलायंस के जुबर ने एक स्पोर्ट्स ड्रिंक बनाया जिसका नाम क्या है? स्पिनर है. रिसर्चर्स फ्रॉम विच कंट्री हैव uncovered the brain mechanism involved in recognizing the emotional state of others, which could have potential implications in treating conditions such as autism? And the answer is Israel. तो इजराइल के रिसर्चर्स ने जो ब्रेन मैकेनिज्म है, किसी के इमोशनल स्टेट को कैसे पता लगाया जाए, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटिज्म, तो उसके इजराइल के रिसर्चर्स ने ये ब्रेन मैकेनिज्म को ढूंढ निकाला है. Who launched the nationwide Jan Aushadhi MDA campaign for the elimination of lymphatic filariasis? जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा. जेपी नड्डा जो है वो यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के. तो हेल्थ फैमिली वेलफेयर के जो यूनियन मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने लॉन्च किया जन औषधि एमडीए कैंपेन, और जो लिम्फेटिक फ्लेरेसिस है इसको हटाने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है. जन औषधि एमडीए कैंपेन जेपी नड्डा के थ्रू. ऑन February 10, 2025, scientists of which IIT have discovered the defense system of superbug which will lead to new treatment? And answer is रुड़की. तो IIT रुड़की सुपरबग का जो डिफेंस सिस्टम है, तो IIT रुड़की के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या ढूंढ के निकाला है? सुपरबग का जो डिफेंस सिस्टम है, एक नया ट्रीटमेंट हो सकता है. Who has taken over as the interim president of रोमानिया? रोमानिया के इंटरिम प्रेसिडेंट कौन बने? इलाई बोलोजन या इलाई बोलोजान बन गए हैं रोमानिया के इंटरिम प्रेसिडेंट. 36th national title. Who won the 36th national title and 10th men's snooker championship on 10th February? पंकज एडवाणी. बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये.
तो 36वां नेशनल टाइटल ये पंकज अडवाणी जीत गए हैं स्नूकर 10th मेंस स्नूकर चैंपियनशिप में। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर रिलीज द बुक आई एम। बुक का छोटा सा नाम है आई एम। कंपाइल्ड बाय विच चेयरमैन ऑफ द हिंदुजा ग्रुप। हिंदुजा ग्रुप के किस चेयरमैन ने वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर के ऊपर बुक लिखा है या रिलीज किया है आई एम? उनका नाम है गोपी चंद पी हिंदुजा। तो गोपी चंद पी हिंदुजा ने जगदीश धनकर के ऊपर आई एम बुक रिलीज किया है। विच पब्लिक सेक्टर बैंक सेलिब्रेटेड इट्स 89th फाउंडेशन डे ऑन 10th फरवरी। 10 फरवरी को 89th फाउंडेशन डे किसने मनाया? इंडियन ओवरसीज बैंक ने। 10 फरवरी को फाउंडेशन डे किसका होता है? इंडियन ओवरसीज बैंक का होता है। विथ व्हाट थीम was इंटरनेशनल एलिप्सी डे सेलिब्रेटेड? तो एलिप्सी डे, इंटरनेशनल एलिप्सी डे का जो थीम था वो क्या था? इसका थीम था माई एपिलेप्सी जर्नी। माई एपिलेप्सी जर्नी थीम था किसका? इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे का। जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 ऑर्गेनाइज कराया गया 6 से 11 फरवरी। आंसर इज प्रयागराज। तो प्रयागराज में जनजाति सांस्कृतिक या सांस्कृतिक समागम जो उत्तर प्रदेश में है उसका आयोजन हुआ। जनजाति सांस्कृतिक समागम जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है वहां पर इसका ऑर्गेनाइज हुआ। बिम्स्टेक यूथ समिट ऑर्गेनाइज हुआ कहां पे? 7 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक ऑर्गेनाइज हुआ बिम्स्टेक यूथ समिट गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में बिम्स्टेक यूथ समिट ऑर्गेनाइज कराएगा। अंडर हुज चेयरमैनशिप द समिट फॉर एक्शन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2025 was held in पेरिस। पेरिस में किसके चेयरमैनशिप के अंतर्गत समिट ऑन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेरिस में हुआ? उसमें कौन कौन शामिल थे? चेयरमैन कौन थे? पहले जो चेयरमैन थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समिट में नरेंद्र मोदी थे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, और इमैनुअल मैक्रोन जो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस है। अब आपको पता होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक क्या? आज के ही वीडियो में हमने पढ़ा था इंडिया का रैंक क्या है। अमेरिका टॉप पे है, ये मैं आपको बता देता हूं। इंडिया का रैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या? कमेंट सेक्शन में डाल के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज्ड ऑन 11th February, India is ranked at what position among 180 countries in the Corruption Perception Index of 2024? And answer is 96th. Denmark is the lowest.
तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 180 कंट्री का सर्वे हुआ, जिसमें कि भारत का रैंक 96 है करप्शन इंडेक्स में। डेनमार्क करप्शन के मामले में सबसे लोएस्ट देखने को मिला। आज का 100वां सवाल, 100th क्वेश्चन ऑफ द डे। Where was the India and Israel Business Forum and India-Israel CEO Forum organized on 11th February? And answer is New Delhi. इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली में इंडिया और इजराइल का बिजनेस फोरम और इंडिया इजराइल का सीईओ फोरम न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। Where did President श्रीमती द्रौपदी मुर्मू inaugurate the International Conference on Unani Medicine on Unani Day on 11th February 2025? The correct answer is New Delhi. तो यूनानी डे 11 फरवरी को मनाया गया, जिसमें एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यूनानी मेडिसिन के ऊपर हुआ, जिसका इनॉग्रेशन द्रौपदी मुर्मू ने किया। कहाँ किया? नई दिल्ली में किया। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA has entrusted the hosting of the 39th National Games to be held in 2027 to which state? तो कहां पर होगा? मेघालय में होगा। तो कहां पर हुआ? मेघालय में हुआ। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो 39th नेशनल गेम्स होगा 2027 में, वो मेघालय में होगा। सो 39th नेशनल गेम्स 2027 मेघालय में होगा, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के थ्रू ये बात बताई गई है। THDC has started commercial operation of 660 megawatt unit at खुर्जा super thermal power plant located in which city of Uttar Pradesh? बुलंदशहर। बुलंदशहर में THDC अपना 660 मेगावाट यूनिट का एक कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट करेगी। और आपको बताना है या पता होना चाहिए कि खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। India's first indigenous automated biomedical waste treatment plant named Srijanam has been installed in which AIIMS? The answer is New Delhi. एम्स दिल्ली, एम्स जो दिल्ली है, यहां पे बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट ऑटोमेट किया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है, जिसका नाम रखा है श्री जन्म। दोबारा जन्म, श्री जन्म। तो एम्स न्यू दिल्ली में 11 फरवरी को ये वेस्ट प्लांट लगाया गया। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला expanded translation services in parliament to how many new languages in addition to the earlier 10 languages? 10 लैंग्वेज का ट्रांसलेशन ऑलरेडी पहले से ही पार्लियामेंट में था।
कुछ नए लैंग्वेजेस, 6 नए लैंग्वेजेस जोड़े गए हैं। तो कितने न्यू लैंग्वेजेस? 6 न्यू लैंग्वेजेस, 6। क्या नाम है? बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू एंड संस्कृत। तो ये 6 नए लैंग्वेज है, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत, जो जोड़ा गया है पार्लियामेंट में। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया among 139 countries in the World Bank Logistic Performance Index 2023? And answer is 38th rank. 139 कंट्रीज में वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में जो लॉन्च किया गया, वो उसमें भारत का रैंक क्या है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में? 38th रैंक है। चलिए आगे चल, यानी 111 कंट्री नीचे है हमारे। हु won the bronze medal at the global best M government award during the World Government Summit in Dubai? The answer is India. तो ग्लोबल, पूरे दुनिया में ग्लोबल एम गवर्नमेंट अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें भारत को ब्रॉन्ज अवार्ड मिला। On February 11, 2025, the International Olympic Committee has announced where to hold the first Olympics e-sports games. And answer is Riyadh, सऊदी अरबिया। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ई स्पोर्ट्स गेम्स ओलंपिक के रियाद, सऊदी अरब में रखने का प्रस्ताव रखा है। पेटा इंडिया हैज अनवील्ड, पेटा इंडिया हैज अनवील्ड एशियाज फर्स्ट लाइफ साइज animatronic elephant in Bengaluru under what name? And the answer is Ellie. And the answer is Ellie. एशिया का पहला लाइफ साइज एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट, एनिमेशंस वाली बात है, जो बेंगलोर में रखा गया है, उसका नाम एली है। क्या नाम है? एली। तमिलनाडु's major festival Thaipusam 2025 was celebrated and dedicated to which दैत्य? मुरुगन। तो किस दैत्य के नाम से थाईपुसम 2025 का जो मेजर फेस्टिवल हुआ तमिलनाडु में, वो किसको डेडिकेटेड है? मुरुगन को। किसको? मुरुगन। US President Donald Trump has imposed what % of import duty on steel and aluminum imported into the US? 25%। तो स्टील और अल्यूमिनियम अगर यूएस में इंपोर्ट होता है तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया है, इंपोर्ट ड्यूटी। Who has been selected by ICC as the men's and women's player of the month for जनवरी 2025? जनवरी 2025 जो कि 11 फरवरी को बताया गया है कि प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहे। मेंस कैटेगरी में रहे जोमियल वेरिकन, जो वेस्ट इंडीज के रहने वाले हैं, और बेथ मुनी, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली है। तो फीमेल में विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ रही
मंथ रही बेथ मुनी और जोमेल वेरिकन वेस्ट इंडीज के रहे जनवरी महीने के। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू बी बैंड बाय आईसीसी ऑन करप्शन चार्जेस? सोहेली अख्तर, ये फीमेल क्रिकेटर है, याद रहे ये पहली फीमेल क्रिकेटर है जो जिनके ऊपर करप्शन चार्ज लगा दिया है आईसीसी ने। ये है सोहेली अख्तर जो बांग्लादेश के रहने वाली। विथ व्हाट थीम इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस was observed on 11th February 2025? Unlocking STEM, unlocking STEM careers, her voice in science। तो थीम था अनलॉकिंग स्टेम करियर्स, हर वॉइस इन साइंस, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस जो 11 फरवरी को मनाया गया। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, स्टेम का फुल फॉर्म। विच डे वाज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 11th फरवरी? 11th फरवरी को हमने क्या मनाया? एंटी ट्रैफिकिंग डे। तो 11 फरवरी को हमने मनाया एंटी ट्रैफिकिंग डे। विथ व्हाट थीम इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन and girls in science was observed on 11th February? Unlocking STEM careers, her voice in science, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। Which day was celebrated in India on 11th February? एंटी ट्रैफिकिंग डे, ये हम दोबारा रिवीजन कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिका टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी लाम रिसर्च या लैम रिसर्च has announced an investment of 10,000 crores in which state? And the answer is कर्नाटका। अमेरिका का टॉप लेवल का सेमीकंडक्टर कंपनी है जिसका नाम लैम रिसर्च है। 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है अमेरिका की सेमीकंडक्टर कंपनी लैम रिसर्च, वो कर्नाटका में करेगी। बहुत अच्छा न्यूज आ रहा है। अगली न्यूज है आरबीआई हैज इन्फ्यूज रुपीज डैश लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी लाख करोड़ टू प्रोवाइड। तो कितना रुपीस है लाख करोड़ में? तो आपको पता होना चाहिए 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़। तो भारत के आरबीआई कितना पैसा भारत के लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन करेगी और ये बात 12 फरवरी को की गई। अगली न्यूज है नए प्राइम मिनिस्टर वनाउटू के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए? तो वो बन गए हैं जोथाम नापाट या जोथम नापट, जो वनावती के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए। अगला न्यूज है व्हाट वाज द राजस्थान गवर्नमेंट नेम्ड एज द न्यू नेम्स ऑफ टू ब्रिटिश एरा साइट्स इन अजमेर, फॉय सागर लेक एंड किंग एडवर्ड मेमोरियल। उसका नया नाम है वरुण सागर एंड महर्षि दयानंद रेस्ट हाउस। दो ब्रिटिश काल के अजमेर में साइट थे जिसका नाम फॉय सागर लेक था और किंग एडवर्ड मेमोरियल लेक था, उसका नाम राजस्थान गवर्नमेंट ने बदल दिया है, उसका नाम है वरुण सागर एंड महर्षि दयानंद रेस्ट हाउस। तो फॉय सागर का नाम क्या रखा गया है? वरुण सागर, और किंग एडवर्ड का मेमोरियल का नाम रखा है दयानंद रेस्ट हाउस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ ग्रीस एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री? कोस्टेटिन, कॉन्स्टेंटिन या कॉन्स्टेंटाइन तसाउलस। कॉन्स्टेंट तसाउलस जो है बन गए हैं ग्रीस के नए नए प्रेसिडेंट। तो ग्रीस के नए प्रेसिडेंट बन गए कॉन्स्टेंटाइन तसाउलस। विच फेमस हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर डायड इन मुंबई? पंडित प्रभाकर कारेकर। पंडित प्रभाकर कारेकर जो हैं वो फेमस क्लासिकल सिंगर हैं जिनका डेथ हो गया मुंबई में। पंडित प्रभाकर कारेकर। विच गिफ्ट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंट टू फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ड्यूरिंग हिज 2-day विजिट टू फ्रांस? 10 फरवरी से 12 फरवरी। डोकरा आर्ट वर्क ऑफ छत्तीसगढ़। तो मैं आपको बता दूं कि 2 दिन के लिए नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए थे और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को कौन सा गिफ्ट दिया? उन्होंने गिफ्ट दिया छत्तीसगढ़ के डोकरा आर्ट वर्क। इमैनुअल मैक्रोन को गिफ्ट दिया जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है। इन विच सिटी ऑफ फ्रांस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी and French President Emmanuel Macron jointly inaugurated the Indian consulate? And answer is Marseille. मार्सिले। तो मार्सिले में नरेंद्र मोदी जी और फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इंडियन कॉन्सुलेट का इनॉग्रेशन किया। इसरो हैज कोलैबोरेटेड विथ whom to develop indigenous semiconductor chip for space applications? And answer is IIT मद्रास। इसरो ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया ताकि वो स्पेस में यूज होने वाले सेमीकंडक्टर चिप का डेवलपमेंट कर सके, और वो है IIT मद्रास। अमेरिका हैज चेंज्ड द नेम ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको टू व्हाट नेम? तो गल्फ ऑफ अमेरिका बन गया है गल्फ ऑफ मैक्सिको को बदल के, और ऐसा किया है अमेरिका ने। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको बन गया है गल्फ ऑफ अमेरिका, नया नाम। ICC हैज लॉन्च्ड ए कैंपेन इन अहमदाबाद टू प्रमोट ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस बाय व्हाट नेम? डोनेट ऑर्गन्स सेव लाइव्स। तो ICC ने अहमदाबाद में ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करने के लिए एक कैंपेन चलाया जिसका नाम है डोनेट ऑर्गन्स सेव लाइव्स। ICC has appointed whom as the brand ambassador of चैंपियंस ट्रॉफी? तो चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रांड एम्बेसडर हैं शिखर धवन जो इंडिया से हैं, सरफराज अहमद जो पाकिस्तान से हैं, सेन वाटसन जो ऑस्ट्रेलिया के रहे, और टीम सऊदी जो न्यूजीलैंड के। टाटा एक्सी Tata Elxsi has signed an agreement with whom to develop indigenous UAV technology? And answer is Garuda Aerospace. तो टाटा एलेक्सी ने एग्रीमेंट साइन किया है यूएवी टेक्नोलॉजी के लिए गरुड़ एरोस्पेस के साथ। विच चीफ प्रीस्ट ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या पास्ट अवे? आचार्य सत्येंद्र दास। आचार्य सत्येंद्र दास का देहांत हो गया जो एक मुख्य पुजारी अयोध्या के राम टेम्पल के थे।
विथ व्हाट थीम नेशनल प्रोडक्टिविटी डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन February 12। 12 फरवरी को हम प्रोडक्टिविटी डे मनाते हैं और इसका जो थी फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, इसका थीम क्या था? इसका थीम था प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स। तो हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं, जो अलग अलग स्टार्टअप्स हो रहे हैं, उसका कंपटीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के लिए हम थीम है प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स। विच डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 12 फरवरी। 12 फरवरी को हमने अभी बताया, एक तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे बनाया, और कौन से डेज बनाए? और जो डेज बनाया हमने 12 फरवरी को, इंटरनेशनल डार्विन डे बनाया, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन कंडीशंस कंड्यूसिव टू टेररिज्म, ये हमने मनाया। Which two countries did Prime Minister Narendra Modi visit from 10th to 12th 13th February? तो आपको पता होना चाहिए 10 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में मोदी जी ने दो कंट्री विजिट किया। कौन कौन सा कंट्री विजिट किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, याद रखेंगे। फ्रांस भी विजिट किया और अमेरिका भी विजिट किया। फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम का कमेंट सेक्शन में डालेंगे, बताएंगे आप। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है, ये तो आपको पहले से पता है। जिन्होंने इमैनुअल मैक्रोन का नाम रखा है वो बिल्कुल सही है। 12th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट was held in Dubai from 11th to 13th February 2025 on the theme Shaping Future Governments। तो 12वां विश्व गवर्नमेंट समिट हुआ 11 से 13 फरवरी को, ये दुबई में हुआ। इसका थीम क्या था? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। 13 फरवरी को स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क गिफ्टेड व्हाट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज मीटिंग इन वाशिंगटन। तो नरेंद्र मोदी जी वाशिंगटन गए थे, उन्होंने वो मिले 13 फरवरी को स्पेसएक्स के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलन मस्क से। तो एलन मस्क ने क्या गिफ्ट दिया नरेंद्र मोदी जी को? हेक्सागोनल सेरामिक हीट सील्ड टाइल। तो हेक्सागोनल सेरामिक हीट सील्ड टाइल जो है नरेंद्र मोदी को गिफ्ट किया एलन मस्क ने। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज imposed president's rules under Article 356 in which state due to the failure of governance। गवर्नेंस का फेलियर रहा कहां पे? मणिपुर में, इसीलिए वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया मणिपुर में, और आर्टिकल 356 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed by the Institute of Chartered Accounts of India as its 73rd president। तो ICAI के 73rd प्रेसिडेंट कौन बन गए? चरणजीत सिंह नंदा। चरणजोत सिंह नंदा बन गए हैं ICAI के 73rd प्रेसिडेंट। Which government has launched the नोदी बंधन स्कीम? नोदी बंधन स्कीम बजट 2025-26 के लिए टू प्रमोट रिवर डेवलपमेंट एंड प्रिवेंट इरोजन अलोंग द गंगा पद्मा। एंड आंसर इज वेस्ट बंगाल। तो नोदी बंधन स्कीम कहां पे हुआ? वेस्ट बंगाल।
आज हम 150 क्वेश्चंस तक करेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है हमारा। पार्ट 3 में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन introduced the income tax bill 2025 in Lok Sabha. This bill will replace which income tax act 1961? तो इनकम टैक्स बिल 2025 निर्मला सीतारमन जी ने इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले लोकसभा में ये कौन से एक्ट को रिप्लेस करेगा? तो 1961 का जो एक्ट था उसको ये रिप्लेस करेगा। Which famous folk singer of हलक्की वोकालिगा कम्युनिटी के कर्नाटका के जो आते हैं वो पास्ट अवे, इनका देहांत हो गया। उनका नाम है सोकारी बोम्मागौड़ा। सोकारी बोम्मागौड़ा इज द फेमस फोक सिंगर ऑफ हलाकी वोकालिगा कम्युनिटी ऑफ कर्नाटका। He passed away on 13th February. Who has been provided Z category security? Very important question. By the central government on February 13th, and the answer is Dalai Lama. ये बहुत अच्छे ऑथर भी हैं, तो इनको जेड सिक्योरिटी दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। इन विच स्टेट हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज्ड प्रेसिडेंट रूल्स ऑन 13th February? ये जस्ट अभी हमने पढ़ा था, मणिपुर। और किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 356 के अंतर्गत। Who has been appointed as the new captain of Royal Challengers Bangalore on 13th February? And the answer is रजत पाटीदार। इससे पहले विराट कोहली थे आरसीबी के नए कैप्टन, मतलब पुराने कैप्टन। नए कैप्टन बन गए रजत पाटीदार, आरसीबी के नए कैप्टन। Which country launched the blue visa system for individuals contributing to environmental sustainability on 13th February? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। तो यूएई ने ब्लू वीजा सिस्टम को लॉन्च किया है ताकि वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए कारगर हो। क्वेश्चन 146, नेशनल वुमेन्स डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 13th February। आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इन ऑनर ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर, पोएट एंड सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया? सरोजिनी नायडू को यह कंट्रीब्यूट किया गया है। तो सरोजिनी नायडू के बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल वुमेन्स डे हम मनाते हैं, जो एक फ्रीडम फाइटर भी थी, पोएट भी थी और सोशल रिफॉर्मर भी थी। वेयर वाज संवाद, ग्लोबल हिंदू बुद्धिस्ट इनिशिएटिव फॉर कोर्ट प्रिवेंशन and environmental consciousness organized on 12th to 14th February? And the answer is Bangkok and Ayodhya, that is Thailand. तो संवाद जो एक ग्लोबल हिंदू बुद्धिस्ट इनिशिएटिव है, जो कन्फ्लिक्ट को सही करना है, प्रिवेंशन एनवायरमेंटल कॉन्शियस के लिए, उसका नाम कौन सा जगह है, कहाँ पे ये हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था? बैंकॉक और अयोध्या, जो थाईलैंड में। Where was the annual conference of the International Institute of Administrative Sciences IIAS organized for the first time in India from 10th to 14th February? And the answer is New Delhi. तो IIAS का एनुअल कॉन्फ्रेंस पहली बार भारत में कहाँ हुआ? वो हुआ न्यू दिल्ली में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस। Where was Asia's largest air show and defense expo 15th एरो इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। एरो इंडिया ऑर्गेनाइज फ्रॉम 10th February to 14th February, ये बेंगलुरु में हुआ। तो एरो इंडिया 2025 15वां संस्करण जो था वो कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। और आज का आखिरी क्वेश्चन, द 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम was held in New Delhi from 12th to 14th February 2025 with the theme Greening Blue Growth in Asia Pacific। तो 14th संस्करण एशियन फिशरीज और एक्वाकल्चर का न्यू दिल्ली में हुआ 12 से 14 फरवरी। उसका थीम था ग्रीनिंग ब्लू ग्रोथ
in Asia Pacific. Asia Pacific, greening blue growth in Asia Pacific. So this is the end of the session for the part 2 video. We will come with the part 3 video with the next questions. We will complete 250 questions in this series of February month. So part 1 video is already uploaded. This is the part 2. पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चंस तक किए थे फरवरी महीने के, 1 से 50 क्वेश्चंस तक किया था हमने पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हम करने वाले हैं, कर चुके हैं 50 से लेकर के 150। तो पार्ट 3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। दिस इज प्रोफेसर रवि रंजन सर हियर साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। रेलवेज के श्योर सिलेक्शन के लिए प्रेस द बेल आइकन and tune up for the next video. Thank you very much.